Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you are fine. In this video, we will learn about magnetic character of different substances. यानी कौन से सबस्टेंस डायमैग्नेटिक होंगे और कौन से सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ सबस्टेंस। देखो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कौन से होंगे? which are not attracted by magnet, not attracted by magnet, यानी ऐसे सबस्टेंस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा वो डायमैग्नेटिक होंगे। और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस यानी सबस्टेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, यानी ऐसे सबस्टेंस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा वो पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। आखिर इनको मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इनमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे पेयर्ड में होंगे, यानी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसीलिए ये डायमैग्नेटिक होंगे। जबकि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तीसरा पॉइंट, जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होंगे अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया जाएगा तो इनका बॉन्ड ऑर्डर आएगा होल नंबर में, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर मोस्टली होल नंबर में आएगा वो डायमैग्नेटिक होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट N2-2, O2 या B2। अब जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यानी BO बनेगा 2, इसका भी 2 और इसका 1, लेकिन उसके बावजूद ये जो है पैरामैग्नेटिक होंगे। और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कौन से होंगे? जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? फ्रैक्शनल होगा, यानी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वाले मॉलिक्यूल सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है, और ये भी पैरामैग्नेटिक। उसके अलावा एक और आसान ट्रिक यानी डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मालूम करने की वो इस तरह होगी कि अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इवन नंबर, अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर के बराबर होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट 10 and 16। 10 और 16 के अलावा अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन नंबर आ रहा है तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ऑड नंबर, यानी वो ऑड नंबर के बराबर आ रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ऑड नंबर आ जाए या 10 आ जाए या 16 आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। अब कैसे, कुछ मिसाल हम डिस्कस करते हैं, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के कुछ मिसाल हैं, जैसे N2 बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सम जो आएगा, इलेक्ट्रॉन सम
इलेक्ट्रॉन सम बनेगा इसका 14। अब इलेक्ट्रॉन सम 14 बन रहा है यानी इवन है और बॉन्ड नंबर होल है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन सम का बॉन्ड ऑर्डर तो होल नंबर में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सम करेंगे तो ये बन रहा है 16। हमने कहा था 16 और 10 वाला, हालांकि बॉन्ड ऑर्डर इसका इलेक्ट्रॉन सम इवन है लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे अगर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है और इलेक्ट्रॉन सम करेंगे तो ये 15 है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसका अगर हम सम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक नाइट्रोजन के साथ 2 का हो जाएगा 14 प्लस होगा तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएंगे 13, तो ये पैरामैग्नेटिक। 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 13 और 1 14 हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक। 7 और 8 15, तो ये अगेन पैरामैग्नेटिक। N का नंबर होगा 7 और ऑक्सीजन का 15, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, तो डायमैग्नेटिक। तो आपने देखा कि जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शन में है, जैसे ये, तो इस तरह के मॉलिक्यूल वो हमेशा पैरामैग्नेटिक हैं। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आ जाए और इलेक्ट्रॉन सम 16 या 10 के बराबर हों तो वो भी पैरामैग्नेटिक, जैसे एक मिसाल ये भी है, तो ये पैरामैग्नेटिक। अब कुछ और मिसाल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब O2 बॉन्ड ऑर्डर 2 है लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन सम की बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन सम तकरीबन बन रहा है 16, जो भी इवन नंबर है उसके बावजूद पैरामैग्नेटिक। इसका इलेक्ट्रॉन सम निकालेंगे 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 हैं तो ये इवन, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन सम निकालेंगे तो ये बनेगा कोई 14, क्योंकि 8 और 8 16, 16 में से 2 निकाले 14, तो डायमैग्नेटिक। इसका इलेक्ट्रॉन सम 6 और 8 14, तो डायमैग्नेटिक। इसका इलेक्ट्रॉन सम निकालेंगे, एक बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो ये हो जाएगा 10, लेकिन उसके बावजूद ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, हालांकि बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर और ये इवन नंबर है। ठीक है, हमने ये एक्सेप्शन केस पढ़ा था कि इवन बॉन्ड ऑर्डर चाहे होल नंबर में हो और ये सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 या 16 आ जाएं तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। बाकी जिनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाए और उनका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में।